गुड मॉर्निंग भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया और देश को संबोधित किया आज के खास मौके पर। वहीं चूंकि कोरोना काल का समय है तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाल किले पर वो उत्साह जोश नहीं दिखाई दिया जो कि पिछले कई सालों में हमने देखा है। इस बार जो कमी खली उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बच्चों को मिस कर रहे हैं। जब वो लाल किले की प्राचीर पर खड़े होते थे तो सामने बच्चे दिखाई देते थे, उनका खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखाई देता था। उसको कहीं ना कहीं उन्होंने आज मिस किया। वहीं अगर आज के पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहाँ पर खासा ख्याल रखा गया। परेड का निरीक्षण करते वक्त भी ये देखा गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड का निरीक्षण कर रहे थे तो उस वक्त भी ये देखा गया कि किस तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया गया। सेना के तीनों अध्यक्ष वहाँ पर आज के कार्यक्रम में मौजूद थे। कई ऐसे गणमान्य लोग मौजूद थे। हालांकि शॉर्टलिस्ट किया गया था, मेहमानों की लिस्ट को छोटा किया गया था। केंद्रीय मंत्रियों के सहित जो है कुछ खास लोग ही आज के कार्यक्रम में शरीक हो पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसका इंतज़ार देश कर रही थी। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सभी की निगाहें और ध्यान जो है उस पर केंद्रित रही है। हम भी उसी पर आज बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग भारत में। तो बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपने भाषण की शुरुआत की। तो बता दें कि अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष जी को याद करते हुए किया, क्योंकि आज उनकी जयंती भी है और एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी देश को आज़ादी दिलाने में। तो उनको याद करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और साथ ही उन्होंने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया, उनको नमन किया। ये भी बताया कि किस तरह से ये वीर योद्धाओं की बदौलत ही आज भारत जो है खुले में सांस ले रहा है। हम और आप जो हैं जो खुले में सांस ले रहे हैं, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन के बलिदानों का ही ये परिणाम है कि आज देश आज़ाद है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं तो दी ही दी, साथ में उन्होंने भारत के सामने जो चुनौतियां हैं मौजूदा समय में, चूँकि कोरोना काल का समय है और ऐसे में भारत के सामने जो जो चुनौतियां रही हैं पिछले कुछ महीनों में, उनकी बारीकियों को भी देश के साथ उन्होंने साझा किया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से सरकार को हर एक कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसको किस तरह से सरकार ने उस पर काम किया, किस तरह से आगे भी जो है प्रयासरत हैं, क्या क्या आगे को लेकर के फोकस रहना है, इसके बारे में आज उन्होंने अपने संबोधन में बात किया। तो अगर हम बात करें उनके पॉइंट्स की कि क्या खास उनके बातों में रहा, तो उनकी बातों से जो ज़्यादा हमें समझ में आ रहा है, जो उन्होंने अपनी बातें रखी, वो यही कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। यानी अब भारत जो है इस देश को खुद पर आत्मनिर्भर बनना है और इसके लिए बहुत कड़े कदम जो है सरकार लगातार उठा भी रही है और लोगों को प्रेरित भी कर रही है। लोगों को इसके लिए प्रेरणाएं भी दी जा रही हैं, ट्रेनिंग भी देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि श्रमिकों की उन्होंने बात यहाँ पर की कि एक मजबूत जो है श्रमिकों का जो एक रहा है, जो उनका योगदान रहा है, जो काम उन्होंने किया है, उसको प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों को भी घबराने की या ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी शहर में कई तरह के अब जो है सुविधाएं उनको दी जाएंगी, उनको रहने की सुविधाएं दी जाएंगी, उनको जो भी अकोमोडेशन होगा, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी, वो उनको मुहैया कराने की सरकार जो है आगे योजना बना रही है। किसानों की बात भी उन्होंने रखी कि किस तरह से देश का किसान जो है धूप में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब वो अपने अनाज को लेकर के मंडी में जाता है तो उसे समर्थन मूल्य के नाम पर कुछ खास मिल नहीं पाता। लेकिन इसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिस पर लगातार काम किया जा रहा है, ताकि किसान जो है अब सीधे जो है अपने धान का पूरा मूल्य जो है प्राप्त कर सके, उनको पूरा लाभ मिल सके।
तो आत्मनिर्भर भारत की बात तो उन्होंने की ही, साथ में किस तरह से अब रक्षा के क्षेत्र की भी बात उन्होंने की कि किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में भी लगातार भारत जो है वो और सशक्त हो रहा है और मजबूत हो रहा है, क्योंकि रक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से विदेशों में दूसरे देशों को, या जो देश लगातार जो है बागी तेवर अपनाए हुए हैं, जो लगातार दुश्मनी जैसा व्यवहार अपना रहे हैं, उनको ये कड़ा संदेश मिल सके कि भारत कमज़ोर नहीं है, ताकत के नाम पर हर एक सुविधा जो है भारत के पास भी है। जैसा कि राफेल विमान की ही बात कर लेते हैं, अभी हाल में ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है अब ये खेप जो है तीन राफेल जो है वो अब आ चुका है। तो कहीं ना कहीं भारत जो है अब सशक्त बन रहा है, दूसरे विदेशों से टक्कर लेने के लिए कहीं भी वो पीछे नहीं है। साथ ही अगर बात कर ले हम दूसरे सेक्टर्स की, बिजनेस की बात कर ले, टैक्सेशन की बात कर लें, आयकर को लेकर के भी एक हाल ही में बड़ा ऐलान किया गया था मोदी जी के द्वारा। उन्होंने ये बात रखी थी कि जो टैक्स पेयर्स हैं अब उनको भी जो है और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोग्राम्स जो हैं, योजनाएं जो हैं चलाई जा रही हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दिया और देशवासियों को कहीं ना कहीं ये आश्वस्त करने की उनकी कोशिश रही है। आश्वस्त उन्होंने किया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी घड़ी है, जो भी समय है, हम इस पे मजबूती के साथ टिक सकते हैं। साथ में उन्होंने भारत की एकता की बात भी रखी। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से एकता का प्रतीक रहा है, उसको देख करके दूसरे देश जो हैं कहीं ना कहीं उनके पसीने छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर है कि भारत अब एक उभरता हुआ देश नज़र आ रहा है। तो हम चूँकि रोज़ाना गुड मॉर्निंग भारत में पेपर की सुर्खियों के बारे में बात करते हैं कि समाचार पत्रों में अलग अलग क्या सुर्खियाँ हैं। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो आज हम इसी पर खास जो है बातचीत कर रहे हैं। हर एक न्यूज़पेपर की अगर बात करें, अमर उजाला हो, एनबीटी हो, नवभारत टाइम्स हो, सभी में आज की जो सुर्खियां हैं वो इसी से जुड़ी हुई हैं। जो खास बातें हैं वो आज के दिन की ही जुड़ी हुई हैं, आज के कार्यक्रम को लेकर के जुड़ी हुई हैं। तो इसी पर आज मैं अपनी चर्चा को जो है आगे बढ़ा रही हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाषण है उसकी अगर हम बड़ी बातों की बात करें तो एक बार मैं फिर से आप सभी के साथ इसको शेयर करना चाहूँगी कि अपने संबोधन में उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं। ये जो कुछ बातें हैं, डिजिटल इंडिया को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से भारत जो है डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। निरंतर हर तरीके की सुविधाएं जो हैं पहुंचाई जा रही हैं लोगों तक, और आगे भी डिजिटल के क्षेत्र में जो है लोगों को बहुत सारी सुविधा देने की मोदी सरकार की कवायद जो है वो लगातार बनी हुई है। अगर यहाँ पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखिए ये जागरण का जो फ्रंट पेज है, यहाँ पर यहाँ 3 तस्वीरों से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने गेटअप के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। हर एक मोमेंट के लिए उनका एक अलग ही जो व्यक्तित्व है वो नज़र आता है। यहाँ 3 तस्वीरों के द्वारा दैनिक जागरण जो है दिखा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्वतंत्रता दिवस पर विशेष उनकी क्या वेशभूषा होती है वो यहाँ पर दिखाई हमें दे रही है। आज की अगर बात करें तो बहुत ही साधारण से गेटअप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नज़र आए। अपने स्थानीय परिधानों के लिए वो बहुत फेमस रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर उनके भाषणों के साथ ही उनके पारंपरिक परिधान की भी हर बार विशेष चर्चा रहती है। इसलिए यहाँ पर ये चर्चा का एक विषय रहता है जिसके लिए मैं भी आपके सामने इसको डिस्कस कर रही हूँ कि आज जो है उनका एक अलग ही अंदाज नज़र आया है। इस बार उन्होंने केसरिया रंग का सफ़ेद रंग का साफा पहना हुआ है और हल्के क्रीम कलर का कुर्ता उन्होंने डाला हुआ है। तो उनके परिधान को लेकर के भी लोग हमेशा से ही आकर्षित रहे हैं और उनके परिधानों को लेकर के चर्चा भी होती रही है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे तो उनकी जो ख़ास बातें रही हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि बच्चों को उन्होंने बहुत मिस किया, क्योंकि जब भी वो लाल किला पहुँचते थे पिछले 6 सालों तक, जब वो पहुँचते थे तो बच्चों के साथ वो रूबरू होते थे। जब वो
लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते थे तो सबसे पहला जो अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता था वो बच्चों के साथ होता था। बच्चों को बाकायदा वो हाथ हिला करके उनको उनके उत्साह को बढ़ाते थे। आज जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे उस क्षण को उन्होंने मिस किया। अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आज मुझे बच्चे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के परफॉर्मेंस को भी उन्होंने मिस किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते थे, स्कूली बच्चे होते थे, वहाँ उनका परफॉर्मेंस होता था। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है मुलाकात करते थे, उस क्षण का इंतज़ार करते थे कि कब उनका संबोधन जो है ख़त्म हो और कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास आए, उनसे हाथ मिलाएं, उनसे दो बातें करें। उस क्षण को भी जो है मिस किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस क्षण को मिस किया, बल्कि देश की सभी जनता ने उस पल को मिस किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होते थे वहाँ पे मौजूद जनता के साथ भी और बच्चों के साथ भी। तो ऐसे बहुत सारे पल रहे हैं जिनको आज के कार्यक्रम में सभी ने बहुत मिस किया है। अब बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात तो हमने की ही, कि किस तरह से उन्होंने इस बात को रखा अपने सामने। साथ ही अगर आज के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी चाक चौबंद नज़र आई। जवानों की तरफ से जो है पूरा जोश और उत्साह नज़र आया लोगों को। और अगर अलग अलग जगह की बात करिए तो लाल किले पर जो आज कार्यक्रम है हम उसकी बात करें, लेकिन अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो धूमधाम से आज का दिन जो है मनाया गया। देखिए 17,000 फीट की ऊंचाई पर भी जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया गया है। वहाँ पर जवानों ने जो है आज के दिन को सेलिब्रेट किया है। पैगोंग शो झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों का जश्न भी देखा गया है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले अगर सालों की बात की जाए तो अलग अलग संस्थानों में भी जो है स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। उसी के तहत आज का दिन जो खास दिन है इस पर भी लोगों ने अपने जोश को जो है कम नहीं होने दिया, चाहे वो लद्दाख हो या देश के दूसरे हिस्से हों। सभी जगह आज के दिन पर जो है जोश दिखाई दिया। तो स्वतंत्रता दिवस की जो खास बातें रही थी वो हमने आपको बताई। आज एबी स्टार न्यूज़ पर सारे दिन हम इसी पर चर्चा करेंगे, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे, उनके दिए गए बलिदानों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन से जुड़े अहम पहलुओं को देखेंगे। देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें उनके जीवन को समझने का, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उनको ये समझने के लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि हमने ये आज़ादी जो है पाई है तो इसके लिए हमें कौन कौन सी ऐसी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम एक रात उठे और हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। लाखों लोगों के बलिदानों के बाद हमने ये आज़ादी पाई है और आज की पीढ़ी को ये समझाना बेहद ही ज़रूरी है और उन्हें ये समझना होगा कि इस आज़ादी की कीमत कितने बलिदानों के बाद जो है हमने पाई है, जहां हम आज खुले आसमान के नीचे जो है खुली सांस ले रहे हैं, अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं, खुद को आज़ाद महसूस करते हैं, बोलने से लेकर के अपने कामों को लेकर के हम हर जगह स्वतंत्र हैं। तो इसके पीछे के जो मूल्य हैं जो हमने चुकाए हैं उसके बारे में भी बात करना बेहद ज़रूरी है और इसी को लेकर के आज हम एबी स्टार न्यूज़ पर सारे दिन जो है इसका विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे और अपने दर्शकों के सामने उन पहलुओं को रखेंगे जो कि स्वतंत्र देश जब से हुआ 1947 से लेकर के अब तक में किस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है इस पर हम बातचीत करेंगे। तो एबी स्टार न्यूज़ जो है आप लगातार देखते रहिए। आज का पूरा दिन जो है बहुत ही खास होने वाला है, देश के नाम होने वाला है, देशवासियों के नाम होने वाला है। तो सभी देशवासियों को एबी स्टार न्यूज़ की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और आगे के हमारे कार्यक्रमों को देखने के लिए ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।